एक बार किसी ने बोला कि गुरुजी अगर काऊ के गुरुजी होने तो क्या कथा नहीं सुननी चाहिए? बोले कथा सुनो और गुरु बना लो, उसमें क्या हो? क्योंकि बिना भागवत का नियम है कि भागवत कथा के अंदर जब भी प्रांगण में जाया जाता है तो खाली हाथ नहीं जाया जाता है। भागवत में जाओ तो कुछ न कुछ परमात्मा को सौंपना होता है। अपनी बुराइयों को सौंप दो, अपनी तकलीफों को सौंप दो। ये जो कलश रखाया जाता है ना, तो कलश का मतलब क्या होता है? आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि भागवत कथा के अंदर हम कुछ सवाल जवाब करेंगे, तो मैंने कहा था कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में ये कलश क्यों रखवाए जाते हैं? यहाँ क्या पानी थोड़ी पीना है किसी को? नहीं पीना ना। इस कलश में गंगा जल को भर के नारियल के रूप में आपके घर की जितनी भी दुख तकलीफें हैं ना, नारियल के जरिए सारी हमारी घर की दुख तकलीफों को बांधकर हम लोग प्रांगण में लाकर छोड़ देते हैं। मैं आपको बताता हूं, आज हमारे घर की जो भी तकलीफ है, बुराइयां हैं, जो घर की नकारात्मक ऊर्जा है, जो हमारे घर को परेशान कर रही हैं, आप श्रद्धा से, भाव से एक बार इस कलश की पूजा करके देख लेना। रामायण में लिखा है, सोई जल अनल अनिल संगाता होय जग जीवन दाता, कि जल से जीवन है। इस दुनिया में पानी ना हो तो क्या होगा बताओ? ये जो रंगीन दुनिया दिख रही है ना, ये एक ही रंग की रह जाएगी, दूसरों कोई रंग नहीं बचेगा, बंजर पूरी। और श्रद्धा से, मन से, विश्वास से हम जब इसकी पूजा करते हैं ना, तो हमारे सभी मनोरथों को पूर्ण कर देते हैं। लेकिन हम तो क्या फैशन में चलते हैं। फैशन का है कि हमारी पड़ोसन उठा रही है तो हम भी उठा लेते हैं, वरना पड़ोसन सोचेगी 200 रुपए खर्च नहीं कर सकती, कितनी कंजूस है। कलश कोई उठाने की चीज नहीं है। मेरी माताओं बहनों, कलश आपके घर की एक जिम्मेदारी है। आपने कभी विचार किया कलश माताओं से क्यों उठाया जाता है? कभी पुरुषों के माथे पे क्यों नहीं रख दिया जाए घड़ा भर के? क्योंकि मां भक्ति स्वरूपा है। नारी ही नारायणी है, नारी ही नारायणी है। तो कई लोगों ने मेरे को बोला कि महाराज, जो महिलाएं भागवत कथा करती है तो उनके बारे में आपका क्या विचार है? मैंने कहा सब विचार अपना अपना होता है, हम क्या बोल सकते हैं किसी के बारे में। बोले महिलाओं को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मैंने कहा भक्ति करो, भजन गाओ खूब ठाकुर जी के, कुछ ने ना बोला। हम जानते हैं ये प्रश्न क्यों कर रहे हो, कि अगर हम कहेंगे कि नहीं करना चाहिए तो आप बोलोगे कि महिलाओं को आप सही नहीं समझते हो। क्यों नहीं कर सकती है? कि महिला महीने में अशुद्ध हो जाती है, इसलिए इस वजह से ऐसे बोलो। मैंने बोला कि अशुद्ध वो नहीं होती, अशुद्ध तू है। बोले कैसे कह सकते हो? मैंने कहा हम ऐसे कह सकते, पहले बताओ महिला अशुद्ध कब होती है? बोले महीने में 5 दिन। मैंने कि बेवकूफ इंसान, वो उस समय में अशुद्ध नहीं हो सकता है। उस समय के अंदर तो माँ भगवती का रूप होती है, कामाख्या का रूप। जिसकी पूजा ये रामानंद करता है वो अशुद्ध कैसे हो सकती है? हाँ? अरे मैंने तो मेरी माँ कामाख्या का मैं पुजारी हूँ, कामाख्या की मैं सेवा करता हूँ, और मैं उसके रूप को मैं कैसे अशुद्ध बोल सकता हूँ? अशुद्धि तो तेरे दिमाग में भरी हुई है।
तो बोले फिर इन 5 दिनों में पूजा नहीं करनी चाहिए। मैंने कि जिन लोगों ने ये प्रथा चालू की है ना, वो गलत की है। बोले कैसे कह सकते हैं? मैंने हम बताते हैं इसको, हमने पढ़ा है उस चीज को, हमने उस चीज को पढ़ा है। प्राचीन भारत के अंदर प्रातः काल सुबह 4 बजे 3:30 बजे औरतें उठ जाया करती थी। 3:30 बजे उठकर सबसे पहले वो स्नान ध्यान आदि किया करती थी। 4 बजे घट्टी पीस कर आटा तैयार किया करती थी। 5 बजे वो भोजन बनाने लगती थी। 6 बजे तो सब लोग खेत पे चले जाया करते। ये जीवन चक्र था पहले का लोगों का। तो उस दरमियान सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच में जो मंदिर खुला करते थे, प्रत्येक महिलाएं मंदिर जाया करती थी। और मंदिर आज की तरह नहीं, गली हर गली के नुक्कड़ पे मंदिर है। पहले क्या होता था, घर से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर मंदिर हुआ करता था, वहां जाकर जल चढ़ाकर आया करते थे। और प्रत्येक घर की लड़की औरत जाया करती थी। तो उस दरमियान क्या होता था कि जब 5 दिन समय ऐसा होता था, तो उस समय जानवरों के अंदर एक जानवर ऐसा है, भेड़िया, जिसको सूंघने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। 15 किलोमीटर से दूर से वो सूंघ लेता था कि उसको खून की जब खुशबू आती थी तो वो जाकर उस स्त्री के ऊपर अटैक कर देता था, उसको मार दिया करता था। भेड़ियाओं का जब शिकार स्त्रियां होने लगी तो उस राजकाल के अंदर इस समय की एक व्यवस्था बनाई गई कि इन स्त्रियों को बचाया कैसे जाए। तो सभी धर्माचार्यों को बुलाया गया और इस प्रकार से एक व्यवस्था बनाई गई कि 4 बजे कोई भी स्त्री मंदिर के अंदर ना आवे। क्यों? कि 5 दिन ये पूजा ना करें, निषेध है। इन 5 दिनों में पूजा करना निषेध है। क्यों? कि उसकी प्राण रक्षा के लिए ये नियम बनाया गया। उसी नियम को आज हम लोग बोलते हैं नहीं, भगवती का मंदिर है 5। भाई वो भगवती है, जो बैठी है वो भी एक माँ है। आप एक महिला को महिला से मिलने के लिए रोक रहे हो यार। है? कुछ लोग बोलते हैं कि महाराज जी अच्छा ये बताओ, महिलाओं को राम कथा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? रामायण पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए? तो मैंने कहा बताओ कहाँ लिखा है नहीं पढ़नी चाहिए? बताइए कहाँ लिखा है नहीं पढ़नी चाहिए? कि नहीं हम आपसे पूछ रहे हैं। मैंने कहा जरूर पढ़नी चाहिए। तो उन्होंने हमसे पूछा बताओ कहाँ लिखी है? हमने उनसे पूछा ना कि बताओ कहाँ लिखा है कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने भी हमसे पूछा कि बताओ महाराज कहाँ लिखा है पढ़ना चाहिए? मैंने कहा बिल्कुल लिखा है। बोले कहाँ लिखा? जे कोई पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्ध साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु स्वरूप। लिखा है जे कोई पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौर। जे का मतलब क्या होता है? आदमी होता है, औरत होता है, बूढ़ा होता है, जवान होता है, बच्चा होता है।